आज मैं बात करूंगा एक गरीब परिवार के घर की, दो बच्चे, हस्बैंड एंड वाइफ की। शादी होती है, आदमी मेहनत मजूरी करता है, कमाता है और एक भाड़े के झोपड़े में ये लोग रहते हैं। दो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद आदमी अपनी मेहनत मजूरी में लगा रहता है। तब तक इनका बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, कमा रहा था, घर में दे रहा था उनकी पत्नी को, और वो घर गृहस्थी चला रही थी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल का खर्चा बढ़ने लगा, तो आदमी की जो कमाई थी वो कम पड़ने लगी। तो उनकी वाइफ बोलती थी उनको कि अभी बच्चे का स्कूल का खर्चा आ गया है, तो हमें पैसे कम पड़ते हैं। तो आदमी बोलता है कि हाँ, जितनी मेरे से मेहनत हो रही है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ, आप मैनेज करो जिसे भी करके। तो उनकी वाइफ कर कसर करके घर को चला रही थी। कभी कुछ नहीं है तो नहीं मंगा रही थी, ऐसे ही खाना बना देती थी और बच्चे लोगों को भी थोड़ा कम ज़्यादा करके मैनेज कर लेती थी। आदमी जब शाम को आता था तो कभी कोई चीज़ खाने में कम हो जाता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था और बोलता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मजदूरी करके आता हूँ और तू मुझे ऐसा खाना खिलाती है, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या। तो इस तरह से उनकी थोड़ी तू मैं चालू होने लगती है। तो ऐसे ही चलता रहा। तो फिर हस्बैंड को वाइफ ने बोला कि एक काम करती हूँ, मैं घर के काम पकड़ लेती हूँ, है ना। घर के काम मुझे मिल जाएंगे, किसी के कपड़े धोना, बर्तन करना, ये वो, तो मैं वो काम पकड़ लेती हूँ। तो बोले फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों को कौन देखेगा। बोले बच्चों की सुबह में स्कूल रहती है, दोनों जन स्कूल चले जाते हैं, तो फिर आते हैं वही दोपहर तक आते हैं, तो उस टाइम तक मैं कुछ घर का काम पकड़ लेती हूँ तो दो पैसे मिल जाएंगे, तो हमें घर में मदद हो जाएगी। आदमी भी बोलता चलो ठीक है, अब कर लो। अब आदमी बोलने को बोल देता है उसकी वाइफ को काम करने के लिए, लेकिन उसके मन में एक बहुत बोझ रहता है बड़ा कि मैंने मेरी वाइफ को काम करने के लिए बोल दिया। वो बहुत जी जान से मेहनत करता है, थक जाता है। अब थक जाता है तो कुछ दोस्तों के साथ में उसने फिर थकान उतारने के लिए पीना चालू कर दिया। पीना चालू करा तो उसकी वाइफ बोले भी कि हमारे तो वैसे ही पैसे कम होते पड़ते हैं और आप इसमें नशे में पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो बोलता है अरे समझा कर, बहुत थक जाता हूँ, नींद नहीं आती, शरीर दुखने लगता है, टूटता है, तो थोड़ा पी लेता हूँ तो अच्छी नींद आ जाती है। बोले ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों की जिंदगी इसी तरह से चल रही है, वो मेहनत कर रही है, आदमी मेहनत कर रहा है, पर आदमी को मन में यही अफसोस रहता है और आदमी फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा पीने लगता है। और जब रोज़ शाम को आता है तो कुछ खाने को कमी निकाल के या कोई भी चीज़ को करके रोज़ वाइफ से झगड़ा करता है और वाइफ को मारता भी है। अब इनकी ज़िंदगी बदतर बन गई। ये लड़ाई झगड़े से उनकी औरत बहुत ही कंटाल गई थी, बट करेगी क्या ना। एक औरत जो होती है वो, बोलते नहीं, जो धर्म पत्नी जो होती है, जो स्ट्रांग अपने रिलेशंस को निभाती है, वो पत्नी चाहे पति कितना भी उसको मार ले, वे टॉर्चर कर ले, लेकिन वो उसी की पत्नी रहती है। ये एक छोटी फैमिली में ये रिश्ते बड़े प्योर होते हैं, बड़े प्योर होते हैं। तो इस तरह से मार कूट चल रही है, रोज गाली गलौज चल रहा है घर में।
शांति भंग हो रही है घर की। आदमी रोज उसी हाल में आ रहा है। औरत बैठती है दिन में, समझाती है कि देखो आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो। बच्चे लोग भी देखते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा समझो। तो बोले हाँ चल जान दे, अभी रात को ज़्यादा हो गया था, अभी दोबारा ऐसा नहीं होएगा, मैं कान पकड़ता हूँ। माफ़ी मांग लेता है, चले जाता है। एक दो दिन ठीक रहता है, फिर उसके मन में पता नहीं क्या आता है, फिर यार दोस्तों में ज़्यादा पी लेता है, फिर आके वही कुछ ना कुछ कमी निकाल के झगड़ा करता है और औरत को मारता है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे दोस्त भाई मेहनत मजूरी करते हैं, आप थक जाते हो, बिल्कुल सही बात है। कोई दो राय नहीं कि आप इतनी मजूरी करते होंगे या बोझा उठाते होंगे तो आपका शरीर दुखता ही होगा। और अगर आपको इस नशे की आदत पड़ गई है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। बट मेरे दोस्तों, नशे के हालत में आके ज़्यादा पी के अपने घर में अपनी वाइफ को ज़बरदस्ती की गलती निकाल के मारना ठीक है क्या? ठीक है क्या? वो भी तो काम कर रही है, आपकी वाइफ भी मेहनत कर रही है, वो भी घर काम कर रही है, वो भी थक जाती होगी। वहाँ से आने के बाद में फिर वो बच्चों के लिए खाना बनाना, ये करना, वो करना, घर के काम करना, वो भी उतनी ही मेहनत कर रही है। तो वो तो इस तरह से नशे का सहारा नहीं ले रही और आपको वो समझा रही है। तो आप भी समझिए, आप नादान नहीं हो, छोटे नहीं हो, आपके बच्चे छोटे हैं। वो अगर आपको इस तरह से रोज देख रहे हैं तो वो किस जगह पे जाएंगे? आपने बच्चे इसीलिए पैदा करे क्या कि आपके बच्चे आपकी रोज मारकूट देखकर और गलत लाइन पे चले जाएं? वो आपसे नफरत करने लग जाएंगे दोस्त। अगर आप उनकी माँ को इसी तरह से रोज टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, तो आपके बच्चे आपसे नफरत करने लग जाएंगे, आपसे डरने लगेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि इस तरह की हरकतें ना करें। आपका शौक है, आप कीजिए, आपका शौक है, कोई मना नहीं करेगा, आपके घर वाले भी मना नहीं करेंगे, पर एक लिमिट में कीजिए, ओवर मत पीजिए। और मैं तो जितने भी पीने वाले उन सबको यही बोलूँगा, जब भी पीने का शौक है, चुपचाप एक अपना जो लगता है वो लेके आ जाओ, घर पे चुपचाप बैठो, खाना खाओ और सो जाओ, अगर आपसे वो नहीं छूटती है तो। दोस्तों में बैठने से होता क्या है मालूम है आपको? ज़्यादा खर्चा होता है। आपका हो भी गया हो, आपका समय भी घर जाने का हो भी गया हो, पर दोस्त बोलेगा अरे बैठना है यार, अरे डरता है क्या तेरी बीवी से, बैठना, ऐसा बोल के आपको बिठाएगा। क्योंकि उसने भी दो लगाई भी रहती हैं, आपने भी लगाई रहती, तो आप भी बैठ जाते हैं। तो आपकी लिमिट के बाहर आप पी लेते हो, और वो लिमिट के बाहर पी के आने के बाद में आप आपके घर के अंदर इस तरीके का कलेश करते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। आप भी दो बच्चों के बाप हो, आपके घर में एक बीवी है, तो आप इस चीज़ को समझिए। आपकी बीवी आपसे इतना रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है कि आप मार कूट रहे हो फिर भी आपको कुछ नहीं बोलती, खाली इतना ही बोलती कि ऐसा मत कीजिए। तो उसका प्यार की कदर कीजिए, है ना, और जीवन में आगे बढ़िए। और इस तरह की जितने भी अगर मेरे भाई दोस्त इस मेरे प्रोग्राम को देख रहे हो, बुरा मत लगाइएगा कि मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ। ये ज्ञान नहीं है दोस्त, मेरी देखी हुई चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आके इस तरह के मैं प्रोग्राम्स आपको बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और इसमें काफ़ी चीज़ें, जितनी भी स्टोरीज़ है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें तो काफ़ी हद तक सही है, गलत नहीं है। ये मैं कोई चैनल वाला स्टोरी नहीं बताता हूँ आपको,
कि मिर्च मसाला लगा के आपको बता दूं और मुझे मेरे चैनल के ऊपर बहुत लाइक मिल जाएंगे या बहुत सब्सक्राइब मिल जाएंगे, ये मेरा धैर्य है ही नहीं कभी भी। लाइक मिले तो ठीक है, नहीं लाइक नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपके घर तक पहुँच सकूं और आपके दिलों में जगह बना सकूं और आपको मेरे प्रोग्राम के ज़रिए समझा सकूं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो गलत करना छोड़ दीजिए दोस्त। अपना घर परिवार को साथ दीजिए। आप मेहनती हो, मेहनत कर रहे हो, सही दिशा में मेहनत कीजिए, सही दिशा में मार्गदर्शन अपने आप को लगाइए और ज़्यादा पैसे किस तरह से कमा सकते उस पर ध्यान दीजिए, नहीं कि पीने में आप आपका ध्यान दें। आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई में और ज़्यादा खर्चा होगा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपने घर परिवार के लिए जो अच्छा हो सकता है वो कीजिए, अपने लिए कम सोचिए, घर परिवार के लिए ज़्यादा सोचिए। और इस तरह के शाम को जो दारू पीने की जो पार्टीज वगैरह में बैठते हैं वो हमारा काम नहीं है दोस्तों। हमारी मेहनत की कमाई को हम एक शराब में डाल देते हैं और उस मेहनत की कमाई की शराब पीने के बाद में जो हम घर में जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत की कमाई एक तो फालतू चीज़ों में जा रही है और उस मेहनत की कमाई का आप घर में आके आपकी वाइफ को मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसकी गलती नहीं है फिर भी आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मेरे सभी दोस्त भाइयों को मैं इतना ही बोलूँगा कि इस तरह की कीजिए मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी को और ख़राब मत कीजिए। भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है, पर आप सही दिशा और सही मार्ग पे आ जाइए, सफलता आपको मिलेगी। आपके गरीबी के भी दिन दूर हो जाएंगे। मुझे मालूम है गरीबी बहुत ही दुखदायी होती है, पर उस दुख को अपने हाथों से या अपने कर्म से और मत बढ़ाइए और अपने घर की लक्ष्मी को मत मारिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। तो जितने भी मेरे लोग दोस्त यार ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी ये स्टोरी अगर आपके समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए।